क्या आपको भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करना है, लेकिन जीके जीएस से सबसे बड़ा डर लगता है? सिलेबस इतना बड़ा है कि समझ नहीं आता है कहाँ से शुरू करें, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। अगर आप भी इन सब क्वेश्चन से कंफ्यूज है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम रैंक एकेडमी। और आज मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल के लिए जीके जीएस का कंप्लीट रोड मैप बताने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ। मैंने अपने अकॉर्डिंग एनालाइज करके 8 पॉइंट्स निकाला है जिसमें स्टूडेंट को ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। पॉइंट नंबर 1, जीके जीएस कितने मार्क्स के होते हैं? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एग्जाम में जीके जीएस का क्या वेटेज है। तो सुनिए, टियर 1 में जीके जीएस 25 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस से, जो कि 50 मार्क्स के होते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और टियर 2 में टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, मगर वो 75 के मार्क्स के होते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। मतलब 125 मार्क्स डायरेक्टली जीके जीएस से। अगर आप जीके जीएस स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन का 50% रास्ता यहीं से खुल जाता है। तो जीके जीएस में ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा वेटेज देखकर। पॉइंट 2, कंप्लीट सिलेबस। तो जीके जीएस का सिलेबस मेनली अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइडेड है, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। मेनली 8 मेन टॉपिक्स है, सब्जेक्ट है जो आपको कवर करने ही करने हैं। उसमें भी हिस्ट्री में 3 पार्ट है, एशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। साइंस में भी 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो ये आपको इसके अकॉर्डिंग अरेंज करके करना पड़ेगा। और स्टैटिक जीके मिस करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। स्टैटिक जीके में भी अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं, जैसे कि क्लासिकल डांस, फोक डांस, सेंसेक्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और भी अलग अलग टॉपिक्स। तो आप अगर स्टैटिक जीके की फुल वीडियो चाहते हो हर एक टॉपिक पर, तो कमेंट में जरूर स्टैटिक जीके लिखना। मैं आपको स्टैटिक जीके के हर एक टॉपिक अलग से करवा के कवर करूंगी। पॉइंट 3, जीके जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से है? तो देखिए, वैसे तो सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट नहीं कहा जा सकता है, मगर हाँ ये चीज बोल सकते हैं कि कौन से टॉपिक से या कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं जीके जीएस में। तो देखिए, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को एक साथ रखते हैं, क्योंकि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को मिलाकर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, यानी 25 से 30% क्वेश्चन आते हैं। उसमें भी स्टैटिक जीके से अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है स्टैटिक जीके का अवार्ड्स, बुक्स, स्पोर्ट्स, नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड आर्ट एंड कल्चर। देखिए, ये टॉपिक्स हो जाते हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, देखिए फिर आता है हिस्ट्री, जिससे 15 से 20% क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जिसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एसएससी सीजीएल में, देन फिर मेडिवल हिस्ट्री से, देन मॉडर्न हिस्ट्री से। तो अगर आप मेडिवल और एशियंट हिस्ट्री 1 मिनट के लिए छोड़ भी सकते हो, मगर मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। फिर बात कर लेते हैं साइंस की। तो साइंस में भी 15 से 20% क्वेश्चन आते हैं, और साइंस में बायो लीड्स करता है। साइंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायो से ही आते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री से, देन फिर फिजिक्स से। तो बायो छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, और बायो को पहले करना, फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में करना, पहले बायो करना। अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। देखिए, इंडियन पॉलिटी यानी पॉलिटी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी से भी बनते हैं। पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है आर्टिकल्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट एंड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ये सब हो जाते हैं इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिससे कुछ ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये सारे टॉपिक्स तो कर लेना एकदम, मतलब ये सारे टॉपिक्स को पहले करना तो सभी है, बट ये सब टॉपिक्स को पहले करना। ठीक है, इकोनॉमिक्स से भी 10 से 15% क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है बजट, 5 ईयर प्लान्स, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये देखिए, ये इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक्स है। ठीक है, और ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी में भी 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी जैसे रिवर, सॉइल, माउंटेन्स, ये सब ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड मोस्ट क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से। ठीक है, मतलब मोस्ट नहीं, सम बोल सकते, सम क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दे लेना। तो देखो, करना तो जीके जीएस में सारा सब्जेक्ट है, बस जो सब्जेक्ट मैं आपको बता रही हूँ वो सब्जेक्ट लाइन वाइज करना। मतलब पहले अगर करना है तो स्टैटिक जीके कंप्लीट कर लेना। स्टैटिक जीके स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप स्टैटिक जीके कर लेते हो तो आपका मतलब स्कोर तो आना ही है, क्योंकि स्टैटिक जीके में क्या होता है कि बेसिकली याद करने का होता है कि हाँ इसको याद करना है, ऐसे याद करना है। तो वो एक चीज रहता है एग्जाम में कि हाँ ठीक है ये वाला याद है। बट हिस्ट्री से क्या है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, साइंस से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बस जीके जीएस में क्या होता है कि हाँ बुक्स एंड ऑथर है, तो हाँ ये बुक का ये राइटर है, बस यही ना आएगा, इससे ज्यादा क्या ही आएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके ये 2 पहले करना, फिर हिस्ट्री करना, फिर साइंस करना, साइंस में पहले बायो करना, और हिस्ट्री में पहले मॉडर्न करना, फिर इंडियन पॉलिटी करना, फिर इकोनॉमिक्स करना, फिर ज्योग्राफी करना, देन फिर इन्वायरमेंट है वो कर लेना। इन्वायरमेंट से जनरली कम ही क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट लोग तो इन्वायरमेंट टॉपिक हटा देते हैं, मगर हटाना मत, उसको थोड़ा पढ़ लेना, ऊपर से ही पढ़ना, मगर पढ़ना। एक होता है कि पूरा छोड़ देना कि अगर ये टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो मैं कुछ कर ही ना पाऊँ, तो ये गलती मत करना। एक बार सारे चैप्टर 5-6 चैप्टर है मुश्किल से इन्वायरमेंट में, तो एक बार पढ़ लेना, क्या ही दिक्कत है। पॉइंट 4, जीके जीएस के लिए बेस्ट टीचर कौन है? ठीक है, तो वैसे तो बेस्ट टीचर कुछ भी नहीं होता है, जिसका पढ़ाई समझ में आ जाता है उसके लिए वो बेस्ट है। ठीक है, तो मैं आपको मेरे अकॉर्डिंग जो 5 बेस्ट टीचर है उनके बारे में बताती हूँ। ठीक है, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो आप प्लीज उसी से पढ़ो, मगर मैं आपको अपने अकॉर्डिंग 5 बेस्ट टीचर बता रही हूँ। देखो, पहला तो है परमार सर। देखो, परमार सर का पढ़ाने का अलग ही तरीका है।
वो बहुत अच्छा, मुझे तो उनका पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है। मैं जो भी पढ़ती हूँ, जो भी पढ़ती थी, सब मुझे समझ में आ जाता है, क्योंकि उनका पढ़ाने का अलग ही तरीका है। मेरे लिए सबसे बेस्ट टीचर है जीके जीएस के लिए परमार सर। दूसरा हो गया डॉक्टर विपिन गोयल सर, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तीसरा नवीन सर, चौथा कुमार गौरव सर, पांचवा रेमो सर, ठीक है। ये 5 बेस्ट टीचर है मेरे अकॉर्डिंग। अब आप जिससे पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। अगर आपको डाउट है कि मैं कौन सा टीचर चूज करूं, तो आप सबका एक एक लेक्चर देख लो। एक एक क्लास करने के बाद आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आपको कौन से टीचर का पढ़ाई ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है, कहाँ से क्लैरिटी मिल रहा है, ठीक है। तो आप देख लो अपने अकॉर्डिंग, आप एक एक लेक्चर देखकर आप कैरी कर सकते हो कि कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पॉइंट 5, बेस्ट बुक, मतलब जीके जीएस के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। देखो, वैसे तो अगर आप पेड को क्लासेस में पढ़ रहे हो तो आई थिंक आपको बुक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर पेड क्लासेस में आपको अच्छे तरीके से नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं और आप क्लासेस तो अटेंड कर ही रहे हो, तो वैसे तो आपको पेड क्लासेस में बुक्स की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा मोड़ा टॉपिक्स कंप्लीट नहीं है जो कि आपको बुक से कंप्लीट करना पड़ेगा, तो आप उसके लिए परमार सर की फैटमैन बुक ले सकते हो। ये आई थिंक टॉप पर है। परमार सर की फैटमैन बुक बहुत अच्छी है, आप वो ले सकते हो। अगर आपको परमार सर की फैटमैन बुक नहीं लेनी है तो आप लूसेंट ले सकते हो जनरल नॉलेज के लिए, या तो फिर नवीन सर की स्टैटिक जीके बुक ले सकते हो, नहीं तो फिर खान ग्लोबल स्टडी के ये स्टैटिक जीके बुक ले सकते हो, ठीक है। ये 4 बुक में आप एक बुक ले सकते हो, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप परमार सर की फैटमैन बुक लो, ये बहुत अच्छी है। और अगर आपको क्वेश्चन के लिए बुक चाहिए तो फैटमैन के अलावा एक और बुक है लिटिल बॉय, इसमें सिर्फ क्वेश्चन वगैरह है, तो आप इसके लिए क्वेश्चन के लिए आप लिटिल बॉय बुक ले सकते हो। फैटमैन और लिटिल बॉय दोनों बुक बहुत अच्छी है, आप दोनों में से एक ले सकते हो। अगर आपको नहीं लेना है वो दोनों, तो आपको अल्टरनेटिव 3 ऑप्शन और मैं बता दी हूँ, तो आप ये चारों में सजेस्ट कर लो, देख लो कि आपको कौन सी बुक लेनी है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पर, यानी डेली कितने घंटे पढ़े, जीके जीएस को कितना टाइम दे। तो देखो, 2 से 3 घंटा आई थिंक मोर देन इनफ है जीके जीएस के लिए। आपको जीके जीएस में 1 घंटे तो थ्योरी पढ़नी है, 1 घंटे आपको रिवीजन करना है और थोड़ा प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस से मेरा मतलब है एमसीक्यू लगाना, मॉक टेस्ट लगाना, पीवाईक्यू सॉल्व करना। प्रैक्टिस से मेरा ये मतलब है, ठीक है। प्रैक्टिस करना जरूरी है, मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, प्रीवियस ईयर करना जरूरी है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट आपका थ्योरी को गोल्ड बना सकता है। अगर आप जो थ्योरी पढ़ रहे हो और वही सब्जेक्ट का आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। आप बस ये ध्यान रखना कि आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, जो इतना भी पढ़ रहे हो, मगर ये मत करना कि आज 2 घंटे पढ़ लिए, 3 घंटे पढ़ लिए और कल आधा घंटे भी ना पढ़े, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आज हम 4 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े। इंपॉर्टेंट ये है कि हम रोज कितने देर पढ़ रहे हैं। एक दिन पढ़ना जरूरी नहीं है, रोज पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखना। पॉइंट 7, करंट अफेयर जरूरी है क्या। तो देखो, मैं आपको कोई फेक बात नहीं बताऊंगी कि करंट अफेयर मत करो तो भी बहुत अच्छा रहेगा या करो तो भी बहुत अच्छा रहेगा। देखो, ये डिपेंड करता है कि आपका और सारा पोर्शन कैसा है। मान लो आप सारे पोर्शन में अच्छे हो जीके जीएस में, तो आप 1 मिनट के लिए करंट अफेयर छोड़ सकते हो। मगर आपका और सारा सब्जेक्ट अच्छा नहीं है तो फिर आप करंट अफेयर तो बिल्कुल करो। ये मान लो बहुत फिर दिक्कत हो जाएगा कि अगर मान लो आपका स्टैटिक जीके भी अच्छा नहीं है, ज्योग्राफी भी अच्छा नहीं है, इकोनॉमिक्स भी अच्छा नहीं है और फिर आप करंट अफेयर भी छोड़ रहे हो, तो ये गलती मत करना। अगर आपका बाकी सारा सब्जेक्ट एकदम अच्छा है तो आप करंट अफेयर को छोड़ सकते हो। हाँ, अगर आप बाकी सब सब्जेक्ट में एकदम वीक हो तो करंट अफेयर को लेके चलो साथ में, ये आपका गोल्ड बन सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका बाकी सारे सब्जेक्ट कैसा है, लेकिन सिर्फ करंट अफेयर से सिलेक्शन नहीं होता। देखो, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ, ये नहीं कि आप 6 से 8 महीने का करंट अफेयर कर लिए और सोचोगे कि जीके जीएस मेरा हो गया। नहीं, आपको सारा करना पड़ेगा, स्टैटिक तो स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखिएगा आप। अब देखो, हम लोग का लास्ट पॉइंट है पॉइंट 8, मॉक टेस्ट का रोल क्या है, यानी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट का क्या रोल है। तो मॉक टेस्ट के बिना प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है। एक लाइन में मैं आपको आंसर दे रही हूँ, मॉक टेस्ट के बिना प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है। अगर आप मॉक टेस्ट छोड़ रहे हो तो फिर आप सोच लो कि आपका प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि मॉक टेस्ट डिसाइड करता है कि आपका स्पीड क्या है, आपकी वीक एरिया क्या है, आप कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा फंस रहे हो, कौन से सब्जेक्ट आपको अच्छे से और रिवाइज करने की जरूरत है। और हाँ, मॉक टेस्ट में आप एग्जाम प्रेशर हैंडल करते हो, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। एक होता है ना कि टाइमर चल रहा है, आप एग्जाम दे रहे हो, उस तरह का आपको माहौल बन जाता है मॉक टेस्ट देने में, और इससे आप प्रेशर हैंडल करना सीखते हो, जो कि बहुत जरूरी है। अगर ज्यादा नहीं तो हर वीक 2 मॉक टेस्ट दो, एटलीस्ट 2 तो 2 ही, बस इतना मैं कहूंगी कि 2 मॉक टेस्ट आपको देना ही चाहिए अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो ये था एसएससी सीजीएल जीके जीएस का कंप्लीट रोड मैप 8 पॉइंट्स के साथ। देखो, मुझे जो लगा कि बच्चे को, स्टूडेंट्स को ये टॉपिक्स में ये प्रॉब्लम हो सकते हैं तो मैं वो सब कवर करने का ट्राई की हूँ। मगर अगर आपको लगता है कि ये 8 पॉइंट्स के अलावा आपको और कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई देने का पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। और भी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को ऑनेस्टली फॉलो करते हैं तो स्टैटिक जीके या फिर जीके जीएस कभी भी आपका वीक सब्जेक्ट नहीं रहेगा। आप बात मानो मेरी, अगर आप ये स्ट्रैटेजी को ऑनेस्टली फॉलो कर रहे हो ना तो आपका जीके जीएस वीक नहीं रहेगा, इतना आप समझ लो।
अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा पूनम रैंक एकेडमी फ्रॉम रैंक टू सिलेक्शन तक। अब मैं नेक्स्ट रोड मैप इंग्लिश पर लाऊं या रीजनिंग पर लाऊं, आप ये दोनों सोचकर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट करिएगा। जिसका कमेंट सबसे ज्यादा रहेगा वही सब्जेक्ट में मेरा अब नेक्स्ट रोड मैप आएगा। मैंने मैथ्स का रोड मैप ऑलरेडी बना दिया है, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मैं कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अटैच कर दूंगी, आप लोग वहां से जाके मैथ्स का कंप्लीट रोड मैप देख सकते हो। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।